इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसका मतलब है सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्म एक दूसरे से मैच करना चाहिए, नंबर और पर्सन के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। चलो सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, ही प्लेज क्रिकेट। यहां ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए प्लेस सिंगुलर वर्ब है। एग्जाम्पल 2, दे प्ले क्रिकेट। यहां दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्ले प्लूरल वर्ब है। अब चलो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब। शी रीड्स अ बुक। रवि गोज टू स्कूल। माई मदर कुक्स फूड। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब। दे रीड बुक्स। द बॉयज गो टू स्कूल। माई पेरेंट्स कुक डिनर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई और यू के साथ क्या होता है? आई और यू स्पेशल केसेस है। आई प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल। दोनों के साथ प्ले यूज होता है, इवन दो आई सिंगुलर होता है। अब कुछ कॉमन रूल्स। रूल 1, टू सब्जेक्ट्स जॉइन बाय एंड वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। रवि एंड रमेश आर फ्रेंड्स। माई ब्रदर एंड सिस्टर लिव इन दिल्ली। रूल 2, एगर टू सब्जेक्ट्स ईदर, और या नीदर, नॉर से जुड़े हो तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। Neither the teacher nor the students are present. Neither the students nor the teacher is present. Rule 3, words like each, every, everyone, anyone, someone, nobody, etc. हमेशा singular verb के साथ आते हैं। Each student has a pen. Everyone likes music. Nobody knows the answer. Rule 4, collective nouns जैसे team, group, family, अगर एक यूनिट की तरह उसे हो रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगा। द टीम इज विनिंग, द फैमिली लाइव्स टुगेदर। लेकिन अगर मेंबर्स अलग अलग एक्ट कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब आएगा। द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, द फैमिली आर गोइंग इन डिफरेंट कार्स। तो सब्जेक्ट और वर्ब का करेक्ट अग्रीमेंट सेंटेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। थोड़ा ध्यान दोगी, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम और एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस करेंगे ताकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मास्टर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।